हेलो दोस्तों, आज हम एक दिल दहलाने वाले घटना के बारे में बात करने वाले हैं। मान लीजिए कि आप एक बेटी की माँ हो, लेकिन आप और आपका पति अब साथ नहीं है। अब आप किसी और के साथ हो, जिससे भी तुम्हें और एक सुंदर बेटी होती है। माँ होने के खातिर आप अपनी पहली बेटी से भी उतना ही प्यार करोगे जितना कि दूसरी बेटी से करोगे। आप दोनों को सेम तरीके से ही ट्रीट करेंगे, किसी भी बेटी से दुर्व्यवहार नहीं करेंगे, ना ही उन बेटियों को किसी ऐसी चीजें के अधीन नहीं धकेलेंगे जिससे कि बात उनके जान पे आ जाए। आज की कहानी में ऐसे ही एक क्रूर और भयानक माँ और उसके बॉयफ्रेंड की बात करेंगे जिन्होंने अपनी बेटियों के साथ कुछ ऐसा किया जो सुन के आपका भी खून खौल उठेगा। कैंडिस रेनी डाइस की परवरिश कुछ खास नहीं रही। कैंडिस जब बस 4 साल की थी तब उसकी माँ रोइना कैंडिस को अपनी शराबी दादी के भरोसे छोड़कर चली जाती है। उसी दौरान दादी के लापरवाही के वजह से घर में लगे हुए आग में कैंडिस के शरीर पे आग की वजह से बहुत सारे घाव लग गए, जो ठीक करने के लिए कैंडिस को कई सर्जरी से गुजरना पड़ा। इसी को देखते हुए रोइना यानी कि कैडेंस की माँ और दादी को 2nd डिग्री अब्यूज के चार्ज में पुलिस द्वारा अरेस्ट करवाया गया। जब रोइना और उसकी माँ जेल में थे, उस दौरान कैंडिस को अपनी के रिलेटिव सिंथिया डायस के पास रखा गया। साल 2000 में रोइना ने कैंडिस से अपने मातृत्व का हक खो दिया जब कैंडिस बस 7 साल की थी। वैसे भी रोइना को अपनी बेटी से कुछ खास लगाव नहीं था, जिसके चलते सिंथिया ने कैंडिस की जिम्मेदारी उठाने की अपील कोर्ट में की और ये अपील कोर्ट ने भी मंजूर कर दी। कैंडिस के पिता की बात करें तो वह भी कई सालों से जेल में सजा काट रहा था। किस जुर्म में वह जेल के अंदर था वह वजह किसी को पता नहीं है। सिंथिया ने कैंडिस को लिगली गोद ले लिया और उससे एक अच्छी जिंदगी दिलाई। सिंथिया कैंडिस को लेकर मिशिगन शिफ्ट हो जाती है। बड़ी होते होते कैंडिस भी अपनी पहले माँ की कदमों पे कदम रखकर चलने लगी, जैसे कि पुअर डिसीजन मेकिंग। कैंडिस बड़ी होने के बाद अपने बॉयफ्रेंड कायल बर्रेट के साथ सिंथिया के घर में ही रहने लगी। इसी के चलते 3 जुलाई 2013 में कैंडिस और कायल एक लड़की को जन्म देते हैं जिसका नाम गैब्रियल था, जिससे करीबी लोग प्यार से गैबी नाम से बुलाते थे। दुर्भाग्यवश बहुत सारे यंग कपल्स जैसा इन दोनों का रिलेशनशिप भी ज्यादा टाइम के लिए नहीं चल पाया और कायल के साथ डाइवोर्स होने के बाद गैबी की कस्टडी कैंडिस को दी गई। जब गैबी 18 मंथ्स की थी तब कैंडिस ब्रैड नाम के एक शख्स से मिली और इन दोनों में नजदीकियां बढ़ने लगीं। अब कैंडिस सिंथिया के घर कम और ब्रैड के घर ज्यादा वक्त गुजारने लगी। गैबी को सिंथिया के भरोसे छोड़कर कैंडिस बाहर अपने बॉयफ्रेंड के साथ मजे उड़ा रही थी। सच कहे तो सिंथिया ही गैबी का कैंडिस से कई गुना ज्यादा अच्छे से ख्याल रख रही थी। लेकिन 2004 में सिंथिया गैबी की लीगल पेरेंट्स ना होने के कारण स्कूल वालों ने गैबी को एडमिशन देने से मना कर दिया। तो गैबी कैंडिस और ब्रैड के साथ उनके ट्रेलर में रहने के लिए चली गई ताकि स्कूल में एडमिशन हो सके। कैंडिस और ब्रैड का हनीमून पीरियड कुछ ज्यादा समय के लिए नहीं चल पाया। 2016 में कैंडिस उस ब्रैड के ट्रेलर से भाग जाती है और 991 पे कॉल करती है। कैंडिस शायद अपने कर्मों का फल छक रही थी। ट्रेलर से भाग जाने की रात नशे में धुंध ब्रैड कैंडिस को बहुत बुरी तरह पीटता है, उसका फोन तोड़ देता है और तो और कैंडिस के फैमिली डॉग को भी गन से शूट कर देता है। जब पुलिस घटना स्थल पे पहुंचती है तो देखती है कि घर में चारों तरफ गंदगी फैली हुई है। हर तरफ मक्खियां घूम रही थी, दुर्गंध फैली हुई थी। सारे गंदे बर्तन वैसे के वैसे ही वॉश बेसिन में पड़े हुए थे। उसी के साथ जमीन पर हर तरफ खून के निशान पाए गए। जब उस ट्रेलर की ओर जांच करी गई तब पुलिस को कई और चीजें मिली, जैसे कि बहुत सारे पेन किलर दवाई के पैकेट्स, एक बैग जिसमें तरह तरह के चाकू रखे गए थे। उसी के साथ साथ 2 हैंडगन्स मिली जो घर के फ्लोर के नीचे छुपाई गई थी, जिसमें से एक गन अनरजिस्टर्ड थी और दूसरे गन में लिखा गया रजिस्ट्रेशन नंबर मिटाया गया था। ये सारी चीजें देखते हुए पुलिस ने ब्रैड को डोमेस्टिक वायलेंस के आरोप में अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करने के 3 दिन बाद ही कैंडिस पुलिस स्टेशन पहुंचती है और पुलिस से ब्रैड को जेल से रिहा करने की रिक्वेस्ट करती है। वह बताती है कि ब्रैड को स्किज़ोफ्रेनिक नामक एक मानसिक बीमारी है। स्किज़ोफ्रेनिक यानी कि एक ऐसी मानसिक बीमारी जिसमें व्यक्ति का सामाजिक व्यवहार असामान्य होता है, उसके विचार विकृत होते हैं और वास्तविकता का एक कमजोर महसूस होता है। और कई दिनों से ब्रैड इस बीमारी पर चलने वाली दवाइयां नहीं खा रहा था। उसी कारण से ब्रैड का बर्ताव उस रात ठीक नहीं था। और तो और पुलिस को ऐसा भी बताती है कि घर में मिली गन्स ब्रैड की नहीं बल्कि मेरी है। इस स्टेटमेंट के बाद पुलिस कैंडिस को गिरफ्तार कर लेती है। ये तो आप बैल मुझे मार वाली बात हो गई। कैंडिस की घर में गैर कानूनी फेक प्रिस्क्रिप्शन पैड भी पाया गया। गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से ऐसे प्रिस्क्रिप्शन पैड्स घर में रखना एक कानूनी अपराध है। पुलिस द्वारा कैंडिस को 2 साल की सजा सुनाई गई।
यहाँ खुलासा करने के लिए बहुत कुछ है और हम आज की कहानी में अभी तक इतने गहरे तक पहुंचे ही नहीं हैं। ब्रैड को अरेस्ट तो कर लिया गया था, लेकिन गैर कानूनी हथियार रखने के जुर्म में उससे क्यों चार्ज नहीं कराया गया, ये सोचने वाली बात थी। क्योंकि गुन शॉट्स के आवाज तो हर एक पड़ोसियों ने सुनी थी, लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस के साथ साथ ब्रैड के ऊपर एनिमल क्रूएल्टी का जुर्म भी लगाया गया। अपनी सजा काट के जेल से बाहर आने के बाद ब्रैड और कैंडिस को एक बेटी होती है जिसका नाम जॉय रखा जाता है। दोनों भी जॉय को बहुत सारा प्यार दे रहे थे, उसका बहुत ख्याल रख रहे थे। लेकिन गैबी के लिए यह प्यार और केयर बस एक सपना ही रह गया था। गैबी बहुत डरी डरी सी, सहमी सहमी सी रहने लगी। लेकिन जब भी गैबी स्कूल में या फिर सिंथिया के साथ रहती थी तब बहुत ज्यादा खुश रहती थी। ये बात अब सिंथिया भी नोटिस कर रही थी। गैबी को जॉय की तरह प्यार देने की बजाय ब्रैड और कैंडिस गैबी के बॉडी के अलग अलग हिस्सों पे बेरहमी से मारा करते थे। उससे बर्फ के पानी से नहाने के लिए फोर्स किया जाता। गैबी के बॉडी पे नाखूनों से खरोंचा जाता। इतना करने के बाद भी ब्रैड और कैंडिस का मन नहीं भरा तो गैबी को ये दोनों एक ड्रग्स फोर्सफुल्ली इंजेक्ट करते, जबकि इसके साइड इफेक्ट्स गैबी के स्वास्थ्य पे बुरी तरह असर कर रहे थे। लेकिन गैबी एक छोटी सी बच्ची चुपचाप से हेती रही और कर भी क्या कर सकती थी। वह तो बस मरने का इंतजार कर रही थी। ब्रैड और कैंडिस की हैवानियत इस कदर बढ़ रही थी कि ये दोनों गैबी को अलग अलग तरीकों से टॉर्चर किया करते। ये सब खुद ब्रैड और कैंडिस ने पुलिस को बताया। ये दोनों गैबी को बिना वजह फोर्क से चुभो कर टॉर्चर करते जब तक गैबी के बॉडी से खून न निकल आए। गैबी के सारे कपड़े उतारकर उससे बहुत ज्यादा ठंड में घर के बाहर के स्पेस में सुलाया जाता। दरिंदगी की सारी हदें इन दोनों ने पार कर दी थी। कैसे कोई एक छोटी सी बच्ची को इतनी बेरहमी से टॉर्चर कर सकता है। 2018 के न्यू ईयर का दिन हर किसी के लिए बहुत सारी खुशियां लेके आया, लेकिन शायद गैबी के लिए इससे बुरा कोई दिन नहीं हो सकता था। उस दिन गैबी आखिरी बार अपनी मां कैंडिस और उसके पति का टॉर्चर सहने वाली थी, क्योंकि उस दिन किए गए टॉर्चर में इस नन्ही सी बच्ची ने दम तोड़ दिया। इंसानियत की सारी हदें इस दिन पार हो गई थी। इस निर्दयी कपल ने बाथ टब में इस छोटी सी बच्ची को बिठाकर बाथ टब को खोलते हुए पानी से भर दिया, जिसमें इस नन्ही सी बच्ची ने दम तोड़ दिया। जब गैबी ने रिस्पॉन्स करना बंद कर दिया तब गैबी को हॉस्पिटल ले जाने के बजाय कैंडिस उसकी मां सिंथिया को कॉल करती है। ये बात सुनते ही तुरंत सिंथिया कैंडिस के घर पहुंचती है और गैबी को सीपीआर देने की कोशिश करती है, लेकिन गैबी उससे पहले ही इस दुनिया से जा चुकी थी। गैबी की यह हालत देख के सिंथिया के पैरों तले की जमीन खिसक गई। गैबी के शरीर के ऊपर स्किन तक नहीं बची थी। इस कदर उसकी बॉडी बुरी तरह उस गर्म पानी के कारण जल चुकी थी। तुरंत ही सिंथिया 911 पे कॉल करके पुलिस को घटना के बारे में इन्फॉर्म करती है। पुलिस जांच के दौरान कैंडिस पुलिस को बताती है कि गैबी को बाथ टब में नहाना बहुत ज्यादा पसंद था। उससे पानी में खेलने में बहुत खुशी मिलती थी। नहाने के वक्त कई घंटे बाथ टब में गुजारा करती, और इस घटना घटने के दिन भी गैबी और वक्त पानी में गुजरना चाहती थी तो कैंडिस ने बाथ टब हल्के गर्म पानी से आधे स्तर तक भर दिया और उसमें गैबी को अकेले खेलने के लिए छोड़कर खाना बनाने के लिए किचन में चली गई। और जब खाना बना के वापस आने के बाद कैंडिस ने गैबी को बाथ टब में मरे हुए हालत में पाया। कैंडिस आगे बताती है कि तुरंत ही कैंडिस गैबी को बाहर निकालती है और सीपीआर देने की कोशिश करती है, लेकिन असफल रहती है। ये सारी बातें सुन के एक पल के लिए पुलिस गुमराह हो जाती है, लेकिन गहराई में इस घटना की जांच करने पर पुलिस द्वारा यह पाया जाता है कि जब पुलिस घटनास्थल पहुंची थी तब कोई भी मौजूद व्यक्ति गैबी को सीपीआर नहीं दे रहा था। कैंडिस का कहना था कि बाथटब के पानी में डूबकर गैबी की मौत हुई, लेकिन पुलिस जब पहुंची तब बाथटब में बिल्कुल भी पानी नहीं था, और अगर कैंडिस ने गैबी को पानी से निकाला था तो कैंडिस के कपड़े गिला होना जायज है। लेकिन कैंडिस और ब्रैड दोनों के कपड़ों पे जरा भी पानी नहीं पाया गया, और तो और पूरा फ्लोर सूखा पड़ा हुआ था। ये सारी चीजें किसी साजिश की ओर इशारा कर रही थी। लेकिन गैबी की हालत देख पुलिस का भी दिल दहल जाता है। सारे बॉडी पे जलने के निशान थे। स्किन तो बची ही नहीं थी, पूरी स्किन जल चुकी थी। गैबी के बॉडी पे बस हड्डियां और मांस बचा हुआ था। पूरा शरीर जख्मों से भरा हुआ था। पैरामेडिक्स के रिपोर्ट से यह पता चलता है कि गैबी के लंग्स में पानी नहीं पाया जाता, और बहुत समय पानी में रहने के बाद उंगलियों पे जो झुर्रियां पाई जाती है वह भी गैबी के उंगलियों पे नहीं पाई गई। इसका मतलब साफ था कि गैबी की मौत बाथ टब में डूब जाने से नहीं हुई, बल्कि वजह कुछ और है, और कैंडिस क्लियरली झूठ बोल रही है। इसी घटना के बाद जब गैबी को हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था तब गैबी के साथ बस कैंडिस ही मौजूद थी। गैबी की हालत इतनी खराब होने के बावजूद ब्रैड गैबी और कैंडिस के साथ रहने के बजाय घर पे रह लेता है।
हालांकि पूरे वक्त पुलिस उनके साथ ही थी। फिर भी इसी दौरान कैंडिस और ब्रैड की मैसेजेस द्वारा बातचीत चालू ही रही। कैंडिस ब्रैड को मैसेजेस द्वारा बता रही थी कि शायद पुलिस अब मुझे अरेस्ट कर लेंगे। अगर गैबी बच भी जाती है तो गैबी को चाइल्ड केयर सेंटर में भेजा जाएगा और अब जेल में जिंदगी गुजारने से अच्छा मैं खुदकुशी पसंद करूंगी। ब्रैड वहां से रिप्लाई करता है कि पुलिस भी मेरे बारे में छानबीन कर रही थी, शायद मुझे भी अरेस्ट कर लेंगी। जब ट्रेलर की अच्छी तरह से जांच करी गई तब बहुत सारी चीजें सामने आई। ट्रेलर के अंदर जगह जगह पे त्वचा के टुकड़े और त्वचा सहित खून में लथपथ बाल के गुच्छे पाए गए। डस्टबिन में खून के दाग लगे हुए हैंड ग्लोव्स और कुछ बैंडेजेस पाई गई। मेडिकल जांच करने पता चला कि ये खून के निशान किसी और के नहीं बल्कि गैबी के ही थे। वह बाल भी गैबी के थे। हैंड ग्लोव्स पे कैंडिस और ब्रैड के डीएनए पाए गए। गैबी के बेडरूम में गैबी के लिए एक बेड तक नहीं था, उससे जमीन पे सुलाया जाता था। गैबी को संत जोसेफ मर्सी हॉस्पिटल पहुंचाया गया, लेकिन वहां उससे मृत घोषित किया गया और मृत्यु का कारण मर्डर बताया गया। लेकिन यह 4 साल की गैबी को किए गए भयानक अत्याचारों का केवल एक हिस्सा है। गैबी को कई चोटों से पीड़ित किया गया। उसके पूरे बदन पर जानबूझकर किए गए कई चोटों के निशान पाए गए। साथ ही में बहुत सारे जलने के निशान भी थे। अब जो बात मैं आपको बताऊंगा वह सुन के शायद आप ये वीडियो यही क्लोज कर दोगे। गैबी के सर के बाल खींच खींच के स्कैल्प के साथ सर से अलग करे गए थे, लेकिन इन रिपोर्ट्स में कहीं भी ये दिखाई नहीं दिया कि गैबी की मौत पानी में डूबने के कारण हुई थी। गैबी के शरीर पे मौजूद घावों की जांच करने पर डॉक्टर ने इतना तक बताया कि गैबी उस दौरान बहुत ज्यादा दर्द महसूस कर रही होगी, जो शायद एक बड़ा आदमी भी सह नहीं पाएगा। चलो, ब्रैड तो सौतेला बाप था, लेकिन क्या आप सोच सकते हो कि एक मां खुद अपने बच्चे को इस कदर दर्दनाक मौत कैसे दे सकती है? फाइनली सारे रिपोर्ट्स को कंसीडर करते हुए कोर्ट ने ब्रैड और कैंडिस को गैबी के मौत का दोषी ठहराया और बची हुई पूरी लाइफ के लिए जेल में डाल दिया गया। ब्रैड और कैंडिस की बेटी जोए को चाइल्ड केयर सेंटर भेजा गया। यहां गैबी की मौत हो चुकी थी, लेकिन गैबी के असली पिता काइल को, यानी कि कैंडिस के पहले पति को, इस सारी घटनाओं का अंदाजा तक नहीं था। वह अपनी बेटी को आखिरी पल में देख तक नहीं पाया। क्या आपको लगता है कोर्ट में सुनाए गए सजा से गैबी को जस्टिस मिल पाया? क्या ये सजा ब्रैड और कैंडिस को गैबी को हुए दर्द का एहसास करा पाएगी? हमें कमेंट्स में जरूर बताना। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।